Tenses. What are tenses? Let's understand the basics before we go ahead with the rules. Tense is the form taken by a verb or indicate time and continuance or completeness of the action. This continuance or completeness of action is denoted by four subcategories. सबको पता है आपको. Everybody of you is aware about these categories. Simple tense सबको मालूम है क्या होता है. Continuous tense सबको मालूम है क्या होता है. परफेक्ट भी पता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पता है. फटाफट इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से ताकि रूल्स करें उसके बाद. सिंपल टेंस बेसिकली यूज किया जाता है जब हम हैबिचुअल चीजों की बात करते हैं या रूटीन एक्शंस की बात करते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं हम लोग. दे ऑल आर बीइंग शोन बाय सिंपल टेंस. कॉन्टिन्यूस जो आपके काम इनकम्प्लीट हैं या अभी चल रहे हैं, दैट इज इन कॉन्टिन्यूस. परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? जो कंप्लीट है, फिनिश्ड है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट्स गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, येट टू बी फिनिश्ड. ये सब समझना जरूरी क्यों है? ये सब समझना जरूरी इसलिए है बिकॉज जब आप रूल्स करोगे, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या ये एक हैबिचुअल एक्शन है, एक रूटीन एक्शन है, क्या ये टास्क जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या वो कंप्लीट हो चुका है, क्या ये कंटिन्यूएशन में है या काफी लंबे से चल रहा है. वो कई वर्ड्स आएंगे आपके पास एग्जाम में ना. अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे. फटाफट रूल्स देख लेते हैं इसमें होता क्या है. प्रेजेंट टेंस में एवरीबडी इज अवेयर कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसके अंदर. एवरीबडी इज अवेयर कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. नेगेटिव के लिए डू और डज का यूज होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब प्लस आईएनजी. बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है समझना कि प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको नजर आ रहा है उसे बीन लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जानी चाहिए, आईएनजी लग जाना चाहिए. अगर आपको बीन नजर नहीं आ रहा तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इमीडिएटली लगा देनी है. अगर इज एम आर नजर आ रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे. और अगर अब एस और ईएस कब लगता है इसको भी देख लेते हैं. वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. एस या ईएस तब लगता है जब हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर यूज करते हैं. थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है प्रोनाउंस में वो क्या होता है, कल भी डिस्कस किया था, परसों डिस्कस किया था हमने जब हमने प्रोनाउंस की क्लास की थी. थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, कोई नाम, उसके साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हो. अदरवाइज हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर आईएनजी, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट परफेक्ट सेम रूल, कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी वर्ब के साथ, और परफेक्ट में सिर्फ थर्ड फॉर्म लगती है. पास्ट का भी बिल्कुल सेम है प्रेजेंट की तरह. फ्यूचर में वी हैव शैल और विल. अब तो मैक्सिमम सब विल यूज करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी. तो जब भी बी लगा हुआ है शैल विल के साथ तो वी कैन इजिली यूज आईएनजी. शैल विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स. और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ दैट इज शैल हैव के साथ आपको लगाना पड़ेगा हैव बीन और साथ में लगेगा वर्ब प्लस आईएनजी. ऑल दीज रूल्स आर क्वाइट क्लियर. ये सब हम करते आ रहे हैं, इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं समझाना. मुझे समझाना कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, उसको सोल्व कैसे करोगे आप. दैट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू गाइस.
ये सब एक बेसिक है, इसके बिना हम टेंसेस की शुरुआत नहीं कर सकते. The next thing which we have on this, that is the simple present tense. अब इसको फटाफट करेंगे, सिर्फ एग्जांपल्स. रूल्स मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए सारे के सारे कि कब कहां यूज होता है. अब जैसे आई गेट अप है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. नाउ दिस इज अ हैबिट, रूटीन. तो यहां पर प्रेजेंट टेंस लगना चाहिए. आई गेट अप, अब आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, बिकॉज मैंने बोला सिर्फ एस और एस लगता है थर्ड पर्सन के साथ. ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो उसके साथ गेट के साथ एस या एस नहीं लगता. उसके अलावा फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. द फॉर्च्यून एक सिंगुलर है, उसके साथ एस लगा हुआ है फेवर के साथ. ये अब दोबारा से प्रेजेंट टेंस है. अब ये एक जनरल ट्रुथ है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ. तो यूनिवर्सल ट्रुथ में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. इन विविड नरेटिव, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू द कैपिटल. अब ये हरीज मुझे ये बता रहा है कि यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब सुल्तान थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगना जरूरी है. ऐसे एक फ्यूचर इवेंट, इंपॉर्टेंट रूल. फ्यूचर इवेंट जो किसी प्रोग्राम का, स्केड्यूल का, टाइम टेबल का हिस्सा होता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM. हो सकता है कल सुबह आपको जाना है ट्रेन पे, तो आप ये कह सकते हो द ट्रेन विल लीव. गलत नहीं है. लेकिन अगर आप बोलोगे द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा. यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वो भी गलत नहीं है. देन दे से कोटेशन. कोटेशन, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे बाद में. नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं, बिकॉज ये जो नीचे रूल्स अभी हमने सारे किए थे, ये एक्टिव वॉइस के लिए है, पैसिव वॉइस के लिए रूल नहीं है. ये एक्टिव वॉइस के रूल्स है सारे के सारे. अभी हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं. कीट्स सेज, सेज सिंगुलर है. कीट्स इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सेज आ गया. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कभी अगर आपने कमेंट्री सुनी हो क्रिकेट में, नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा फेमस था इस लाइन के लिए. हेयर द बॉल कम्स, देयर इट गोज फॉर अ 6. तो हेयर इट द बॉल कम्स, वो प्रेजेंट टेंस यूज करता है, एक्सक्लेमेटरी. तो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज होते हैं, जो बिगिनिंग में हेयर या देयर से शुरू होते हैं, उनमें हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाते हैं. Then after that, the next rule which we have, it says when, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों का. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल से, ये क्या कहता है? कहता है when two actions of the future are being talked about. अब फ्यूचर के दो एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, वन डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर. इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. एक एक्शन है फ्यूचर का, दूसरा अभी फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है. तो जो फॉर्मर एक्शन है, जो पहला एक्शन है, वो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जो बाद वाला है वो आएगा फ्यूचर टेंस में. कैसे? एग्जांपल, वी शैल गो, हम जाएंगे. कब जाएंगे? कंडीशन है व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक. अब बच्चा आया नहीं है घर, आएगा. बट इफ आई राइट व्हेन द चाइल्ड विल कम बैक होम, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज द रूल सेज कि दो फ्यूचर की अगर इवेंट्स हैं, यू हैव टू यूज simple present tense for the former action and you have to use future tense for the later action. It's a very important rule, please understand that. The next, rule number 4. Now before I go on the rule number 4, let me know if everything till now is clear. Are we clear on everything till now? क्या हमें सब कुछ clear है? The next it says the present continuous tense. I'm sorry. The present continuous tense कब यूज होगा? दोबारा से ज्यादा मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, एग्जांपल समझाऊंगा ताकि रूल समझ आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए हमें. The boys are playing cricket in the ground. खेल रहे हैं जी, बिल्कुल खेल रहे हैं इस समय. I can see them right away in front of me. मेरे आइज के सामने खेल रहे हैं. तो boys are playing आ गया. Are, play फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ गया.
फिर है फॉर अ टेम्परेरी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, यही बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हेल्प करेगा बहुत। फॉर अ टेम्परेरी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट दैट टाइम, जो मेरे सामने अभी नहीं हो रहा लेकिन वो रिसेंट पास्ट में हो रहा था और रिसेंट फ्यूचर में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टी में जाते हो, कोई पूछता है आजकल क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आपको शौक है पढ़ने का, यू विल से आई एम रीडिंग सिडनी शेल्डन नाउ डेज। क्या आप पार्टी में बुक पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, बट यू आर सेइंग आई एम रीडिंग नाउ डेज, दैट मीन्स आजकल आप ये काम कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स नाउ डेज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम नाउ डेज। कुछ भी, एनीथिंग, उस समय नहीं प्रिपेयर कर रहे हो आप, बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास टेंस के अंदर, इट सेज टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, अब कोई चीज धीरे धीरे करके बढ़ रही है, इट इज इंप्रूविंग या इट इज डिटीरियोरेटिंग, तो आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो इज के साथ आईएनजी, यू गाइस कैन यूज इट। नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड विल हैपन नियर फ्यूचर, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, अब मैं पक्का जाऊंगा ही जाऊंगा, ऑलरेडी प्लान है, ये आज रात का है और बिल्कुल पास ही है, देन आई कैन यूज आई एम गोइंग। बट अगर आप नेक्स्ट हफ्ते में जाना चाहते हो तो ये ठीक नहीं है, आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, दैट गोना बी रॉन्ग। उसके लिए आप यूज करो आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग। लुक एट द नेक्स्ट वन, next we have rule number 5, when the reference is to a particular obstinate habit, the present continuous is used instead of present simple। क्या कहने का मतलब क्या है, what is this obstinate habit now, ऐसी हैबिट जो आप हटते ही नहीं हो, a habit which has become quite disturbing, quite annoying। an adverb like always, continually, constantly is also used along with it, ये भी यूज करनी है। For example, it is of no use scolding him, he always does what is forbidden। now this is not right, क्योंकि ये एक ऑब्स्टिनेट हैबिट है, उसे डांटने का कोई फायदा है ही नहीं, इट इज नो यूज स्कोल्डिंग हिम, वो हमेशा वही करता है जो करना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, इट इज नो यूज स्कोल्डिंग हिम, ही ऑलवेज डज व्हाट इज फॉरबिडन, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए इट इज ऑफ नो यूज स्कोल्डिंग हिम इज ऑलवेज डूइंग व्हाट इज फॉरबिडन, दैट इज राइट। इज दिस क्लियर टिल नाउ? The next one which we have, the next rule 5, present perfect tense। the present perfect tense क्या कहता है? the present perfect tense कहता है कोई काम अभी अभी हुआ है, immediate past के अंदर, he has just gone out, अभी अभी कोई गया, आपकी क्लास खत्म हुई, the teacher has just gone out, अभी भी बाहर गए हैं। कोई फ्रेंड पूछ रहा है आपसे यार मेरा ये, लेट्स से राम, लेट्स टेक अ नेम, राम वगैरह तो पुराने जमाने का हो गया, लेट्स से सैम, वेयर इज सैम, कहते हैं जस्ट गॉन आउट, तो अभी अभी गया, अगर वो कहता ही वेंट आउट तो मतलब अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो चुका है, तो व्हेन वी से ही हैज जस्ट गॉन आउट, इट शोज अभी अभी ये काम हुआ है, जस्ट गॉन आउट, हैज जस्ट गॉन आउट। अब एक और एग्जांपल, बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, कहता है आई रोट 3 बुक्स, तो दैट इज नॉट राइट, कहता है क्या गलती है यार, ये गलत क्यों है, व्हाई इज दिस रॉन्ग, मैं सीधी बात लिख रहा हूं, मैंने 3 बुक्स लिखी,
कहता है लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब आप बोलोगे मैंने 3 बुक्स लिखी, तो अगला बंदा क्या बोलेगा? आगे बोल भाई। एक तो आप बोल सकते हो आई रोट बुक्स, मैंने बुक्स लिखी। मैंने 3 बुक्स लिखी, कब तक? देयर हैज टू बी टाइम। So what the rule says? The rule says action completed in the immediate past or an action of the past whose effect lingers in the present. जो इमीडिएट पास्ट में हुआ वो हमने ऊपर लिख दिया, लेकिन ऐसा मुझे वो भी बताना है। दूसरा रूल ये भी कहता है कि जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। द गिवन सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। क्वेश्चन है कब लिखी भाई, बता तो सही। 3 बुक्स, तो आई रोट बुक्स, दैट इज राइट। और अगर मुझे लिखना ही है 3 बुक्स, तो आई विल राइट आई हैव रिटन 3 बुक्स बाय नाउ। अभी तक मैंने 3 बुक्स लिख ली हैं। दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स सेंस। Now let's look at the next one. अब कहता है आई हैव रिटन 3 बुक्स। ये भी ठीक है, क्योंकि बाय नाउ बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपने आई हैव लगा दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि मुझे ना भी लगाऊं तब भी चल जाएगा। आई हैव रिटन 3 बुक्स मतलब मैंने अभी तक लिखी है। दैट्स व्हाट वी सेड, पास्ट, इमीडिएट पास्ट। The next it says the present perfect is never used with adverbs of past time. मतलब I'll just explain the example. India has won the match last week. अब बात हो रही है लास्ट वीक की। इट इज नॉट इमीडिएट, नियर नहीं है, हैज नहीं आएगा। सिंपल सी लाइन आएगी, इंडिया वन द मैच लास्ट वीक। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, मुझे जरूरी नहीं है हैज लगाना ही लगाना है। The same way, another example we have to express past action whose time is not given and not definite. Action with their effects continuing in the present, अभी भी लिंगर डाउन कर रहा है उसका इफेक्ट। I have never known him to be angry, मतलब जितना एंग्री वो आज है, मैंने इतना एंग्री उसको देखा ही नहीं है। Have you read Gulliver's Travel? क्या आपने Gulliver's Travel पढ़ी है अभी तक? मतलब ये अभी तक, टिल नाउ, लिखने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है। बट इंप्लाइड कैसे है? क्योंकि मैंने हैव लगाया हुआ है। अगर मैं हैव ना लगाऊं, आई राइट आई नेवर न्यू हिम टू बी एंग्री, मतलब कहानी खत्म, कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब इंग्लिश में सेंस ही नहीं बनी। आई नेवर न्यू हिम टू बी एंग्री, मैं कभी जानता ही नहीं था उसको एंग्री, मतलब अभी तक ना, रीसेंट टाइम तक। तो रीसेंट टाइम के लिए मुझे लगाना पड़ेगा हैज या हैव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इज दैट क्लियर टिल नाउ? Let's go for the next one. The next rules which we have, it says the next rule says to describe the past events when we think more of their effect. अगेन वही बात है, मतलब घुमा फिरा के 3-4 रूल्स बना दिए, लेकिन कहने का मतलब एक ही है कि जो भी पास्ट का ऐसा कोई आपका कुछ ऐसा कम हुआ है एक्शन जो अभी प्रेजेंट में भी लिंगर डाउन कर रहा है। आई हैव कट माई फिंगर, मतलब अभी भी मेरी फिंगर कटी है, उसका दर्द हो रहा है मुझे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, द नेक्स्ट वन विच वी हैव। इसको जरूर इसको लिख लेना, दैट मार्क कर लेना कहीं ना कहीं। I have read 3 chapters since this morning. ये since this morning, ये since this morning का मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? रीजन बीइंग, since के बाद हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम आता है। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप टाइम की बात करते हो, I have read 3 chapters, have read 3 chapter since this morning, सुबह से। तो जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, कब से, तो मेरा सिंस आता है यहां पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द नेक्स्ट रूल, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is used for an action which began at some time in the past, etc., etc. So again example in front of you,
that I have been reading this book since morning. अब I have been reading this book since morning. अब दोबारा से morning इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए पहले since लगाया. और अगर मैं देखूं यहां पर लगाया 4. आई हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स. अब 4 क्यों लगाया, सिंस क्यों लगाया? द ओनली डिफरेंस, द ओनली पॉइंट है सिंस के बाद जो मैं आपको कह रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, 4 के बाद ड्यूरेशन आती है. दैट मीन्स सिंस जब जब यूज करेंगे उसके बाद आएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और जब जब हम 4 लगाएंगे तब तब लगाएंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपका. लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं. आई बिलीव यू गाइस आर मेकिंग नोट साइड बाय साइड, वरना ये सब भूल जाओगे. कल की जो क्लास थी हमारी नाउंस प्रोनाउंस की एक्सरसाइज की, वो इसीलिए थी कि आपको पिछला सारा 2 दिन जो हमने किया था वो रिवाइज हो जाता. सारा का सारे रूल्स दोबारा हमने उस पर डिस्कस किए, कहीं जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने स्पॉट डायरर में फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहे थे. वर्ब्स के भी करेंगे, टेंसेस के भी करेंगे, बट पहले एक बार सारा बेसिक कर लेते हैं. इट सेज अ सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड जब एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है. द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, ही वेंट होम सम टाइम बैक. ऐसे ही टू एक्सप्रेस इमेजिनरी प्रेजेंट सिचुएशन, अगेन एन इंपॉर्टेंट रूल. ये चीजें जहां जहां इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसीलिए लिख रहा हूं. So it says to express imaginary present situation. Imaginary मतलब ये सिचुएशन है नहीं, और imaginary future events जो शायद होंगी भी नहीं, may not happen. For example, if I say if I had longer holidays, I would be very happy. When I say if I had longer holidays, अगर मेरी लंबी छुट्टियां होती तो I would be very happy. अब होती ना, है तो नहीं ना. अगर होती तो मैं खुश होता. तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो इफ लगाया, साथ में हैड लगा दिया. ऐसे ही दूसरे में इफ आई गोट रिच, मतलब मैं अभी रिच हूं नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन है. आई वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर मैं रिच होता तो, नहीं हूं. इफ आई गोट रिच, got second form of the verb. The next rule says when the tense is used without an adverb of time. Time implied होता है. For example, I did not. अब आप किसी को बोलो मैं रात को यार सोया नहीं ढंग से, I did not sleep well, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आएगा आप कल रात की बात कर रहे हो. आपकी कोई पास्ट हैबिट्स होती हैं. अब प्रेजेंट हैबिट के लिए हमने बोला वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन कोई पास्ट की हैबिट है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू. आई यूज्ड टू ईट च्युइंग गम. शी यूज्ड टू कैरी एन अम्ब्रेला. तो पास्ट में एक हैबिट थी, अब नहीं है, पहले किया करते थे. ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी टाइम एग्जांपल करते हैं. इट वॉज गेटिंग डार्कर, वॉज गेटिंग डार्कर. वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग. वॉज पर लगाया, साथ में आईएनजी लगा दिया. नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. दिस रूल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Second rule is very important. When a new action happened in middle of a longer action. अब 2 एक्शन हुए, पहले हमने डिस्कस किया 2 फ्यूचर के एक्शन है. अब हम बात कर रहे हैं 2 पास्ट के एक्शन है. दोनों का डिफरेंस क्लियर कर लेना. पहले हमने किया था प्रेजेंट के 2 एक्शन थे. जो पहले होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, जो बाद में होगा वो फ्यूचर टेंस में आएगा. अब ये दोनों एक्शन पास्ट के हैं, तो जो पहले हो गया है
वो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, और जो बाद में हुआ वो आएगा सिंपल पास्ट में। कैसे? कहता था लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। जो मैं पहले कर रहा था, मैं क्या कर रहा था? आई वॉज रीडिंग। तो क्या हो गया? लाइट चली गई। मतलब व्हेन देयर आर टू पास्ट थिंग्स एंड वन इज इंटरप्टिंग द अदर, ये भी कह सकते हो आप इन अ सिंपल लैंग्वेज। मैं पढ़ रहा था, अचानक से लाइट चली गई, तो लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। और ही गॉट चीटेड वाइल ही वॉज डेटिंग। कुछ भी बना सकते हो आप, आपकी इच्छा बनती है। यू शुड अंडरस्टैंड द रूल्स। तो फ्यूचर की थी, पहले वाला रूल था, दो पास्ट की इवेंट से इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये वाला रूल चलने वाला है। एक आएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जो काम एक्चुअली में चल रहा था और जिसने इंटरप्ट किया, लाइट चली गई, इसने इंटरप्ट किया, ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो पुराने वाले के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो नया हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। अब ऊपर यूज टू का इन्होंने आपको बताया था, कोई हैबिट है, नीचे बता दिया शी वॉज ऑलवेज च्यूइंग गम। कोई हैबिट, दोबारा से सेम चीज आ गई है, बट कहने का ढंग अलग है, टेंस अलग यूज किया, दैट्स इट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके एग्जाम्स में आता है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 सेज द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट। अब दोनों एक्शन दोबारा ही पास्ट के। पहले वाले में क्या फर्क है? उसमें इंटरप्शन हुई थी, पढ़ रहा था, लाइट चली गई, डेट पे थे, पकड़े गए। इसमें क्या है? ठीक है, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ उस एक्शन के लिए जो पहले हुआ है, और जो बाद में हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट। कैसे? अभी इंटरप्शन नहीं है बीच में, ये ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज नॉट एन इंटरप्शन। ये बीच में इंटरफेरेंस किसी ने नहीं किया, कोई इंटरप्ट नहीं किया किसी ने। एक के बाद दूसरा हो रहा है। व्हेन आई रीच द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो पहले ट्रेन शुरू हो चुकी है, मैं बाद में पहुंचा। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, उसके बाद हरी आया। मतलब इंटरप्शन नहीं है। आई बिलीव आई एम मेकिंग इट क्वाइट क्लियर टू यू गाइज। इज दिस रूल क्लियर टिल नाउ? इज एवरीथिंग क्लियर? लेट मी नो प्लीज इन द टैब। पोल में बताओ मेरे को, क्या अब तक जो कर रहे हैं सारा क्लियर हो रहा है हमें? बिकॉज आई हैव गिवन यू द राइट कि जिस भी समय आपको लगता है डाउट है, यू गाइस कैन जस्ट रेज योर हैंड, आई कैन हेल्प यू अगेन। वेरी गुड, एवरीबडी इज क्लियर, वेरी नाइस। लेट्स गो फर्दर, अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 10, एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, सीधा इसका वो करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक वो समय था एट दैट टाइम, जब मैं उसे मिला होगा 2 महीने पहले, टाइम भी बता दिया 2 महीने पहले, या नहीं सॉरी, जब भी मिला हुआ एट दैट टाइम, वो 2 महीना अलग है। ही वो उस समय 2 महीनों से नॉवल लिख रहा था। हो सकता है मैं उससे 2 महीने पहले मिला हूं या 2 साल पहले मिला हूं। तो एट दैट टाइम, उस समय, मतलब यहां पे टाइम का रेफरेंस साथ में दिया गया है, और साथ में ये भी बताया कोई काम कितने टाइम से लिंगर डाउन है, कितने काम टाइम से चल रहा है, दोनों टाइम बताए गए हैं। तब जाके हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लास्ट फ्यू रूल्स वी आर लेफ्ट विद। सिंपल फ्यूचर कब यूज होता है ये भी आप लोग को मालूम है। आई शेल सी हिम टुमारो, कल की कोई बात है, टुमारो विल बी संडे, जो कल की बात है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एक एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा। आई शेल बी रीडिंग द पेपर देन, या आप पूछो संडे को क्या कर रहा है, आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट देन, उस समय क्रिकेट खेल रहा हूंगा। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, कोई चीज प्लान है तब भी हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हो वी विल मीट नेक्स्ट वीक, ये भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक।
मतलब कहने का ढंग है और कुछ नहीं है। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बैड बाय दैट टाइम, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। बहुत कम यूज होते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बहुत कम, बट आते हैं तो पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। टाइम भी आएगा साथ में और शेल हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सेम चीज जो हमने पास्ट में किया, टाइम बताया जाएगा कब, और ये भी बताया जाएगा कितने टाइम से। बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल बी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, हम 4 साल हो जाएंगे हमें रहते हुए। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम मस्ट बी गिवन द सेम टेंस। ये आपका बहुत अच्छा आई विल से एक रूल है, रूल नंबर 15। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग ये आपके एरर्स में आता है। कई बार आपके सामने जो लाइंस होंगी, कल परसों में करेंगे हम एक्सरसाइज की, उसके अंदर आपको एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लोज होंगे, दोनों का ही टेंस अलग अलग होगा, एक पास्ट एक प्रेजेंट है, वो एरर है। एग्जाम्पल कहते हैं व्हेन ही फेंटेड हिज ब्रदर वाज विद हिम, वाज पास्ट है, फेंटेड भी पास्ट है। मैं अगर लिख देता व्हेन ही फेंटेड हिज ब्रदर इज विद हिम, वो गलत हो जाता, क्योंकि इज मेरा प्रेजेंट टेंस होता और ये मेरा पास्ट टेंस होता। अब कहने को बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, दे आर वेरी इजी, बट जब एग्जाम में सामने आती है आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की है ना नाउन प्रोनाउन की एक्सरसाइज की, उनसे पूछो, आज जब वो सेंटर पे आए हैं तो कह रहे थे सर गलत ही हो रहे थे, क्योंकि रूल्स पढ़ना अलग बात है, उनको अप्लाई करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग चीज है। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से, आप सबको टेंसेस के बारे में पता है बट इन डेप्थ नहीं किसी को पता। ग्रामर इज समथिंग डिफरेंट। जो बोलते हैं बहुत कुछ गलत बोलते हैं। नाउन प्रोनाउन के जब हमने चैप्टर किए तब भी मैंने आपको बताया, लोग बोलते हैं इट वाज हिम, वो गलत होता है, इट वाज ही होता है। वो कहते हैं शी इज टॉलर देन मी, अरे गलत है, शी इज टॉलर देन आई आता है। मतलब कई चीजें हम बोलते ही गलत है, किसी ने टोका ही नहीं आज तक, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल, विल और शेल कैन नॉट बी यूज ट्वाइस। बड़ी सिंपल सी बात है, दो बार विल और शेल क्यों यूज करोगे आप? इसका हमने पीछे भी एग्जांपल कर ही लिया, रूल किया ही था हमने कि दो फ्यूचर की चीजें हैं, तो पहले वाला करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा करेंगे हम लोग फ्यूचर में। तो आई शेल कम इफ ही विल कॉल मी, गलत। आई शेल कम इफ ही कॉल्स मी, वही वाला रूल दोबारा आ गया। जो काम पहले हो रहा है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है वो सिंपल प्रेजेंट में, और जो बाद में होना है वो है फ्यूचर टेंस में। नमन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आर यू ऑन द माइक और ओके प्लीज स्पीक अप। Naman, please speak up. You raised your hand. You had a doubt. Done nothing by mistake. ठीक है बेटा। तो rule number 17 which we have now. It says with the phrases, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास जो रूल नंबर 17 18 आए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। कहता है विद द फ्रेजेस एज इफ एंड एज दो, जब भी एज इफ लगाते हो एंड एज दो लगाते हो, द पास्ट टेंस एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड। कहता है क्या रूल हुआ? कहता है एग्जांपल समझो, ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ किंग। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, बट ये गलत है, ही के साथ इज लगाना ही नहीं है हमने। अभी हम पीछे रूल पढ़ के आए कि पूरे हमारे सेंटेंस में सेम वर्ब चलती है। वो जो भाई हमारा फेंट हुआ पीछे हमने देखा ना, अभी एग्जांपल किया था, उसमें फेंट भी उस समय हुआ था पास्ट में, तो वहां पे भाई भी वहां प्रेजेंट पास्ट में होना चाहिए था। बट यहाँ पे हमने इन्होंने में एक्सेप्शन, इंग्लिश में बहुत एक्सेप्शन है ग्रामर में, बहुत ज्यादा। कहता है इस बात का ध्यान रखना, जब भी एज इफ और एज दो आएगा, इन दैट केस आप जब भी वर्ब यूज करोगे वो हमेशा पास्ट टेंस की होगी और प्लूरल फॉर्म में होगी। राइट क्या है? ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, ये ठीक है। I believe I'm making it quite clear. The only reason why we are breaking the previous rules, क्योंकि यहां पर as if लगा हुआ है, ये as if के कारण हो रहा है। It's a very important rule. Rule number 17, 18th भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।
रूल नंबर 18 कहता है विद द वर्ड विश, अब विश के साथ 4 अलग अलग तरह की वर्ब्स लगती हैं। एक लगती है वर, एक लगती है हैड, एक लगती है कुड, एक लगती है वुड। अब कौन सी कब लगती है, अब ये पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं वर की। वर हमेशा तब यूज होता है जब विश सीम्स टू बी अनरियलाइजेबल, अनरियल है। आई विश आई वर अ किंग, 21वीं सदी चल रही है, आज के राजा कौन है? अनरियलिस्टिक, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल मतलब सिरे से खारिज, वेग। आई विश आई वर अ किंग, अरे राजा तो है ही नहीं आज के टाइम पे, तुम कहां से राजा होते? आई विश आई वर अ किंग, राजा तो है ही नहीं, अनरियलिस्टिक। तो आई विश के साथ लगाया गया वो वर। नेक्स्ट रूल, हैड कब लगता है? जब हमारी विश लेमेंट ओवर द पास्ट हैपनिंग है, पास्ट में कुछ हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई विश काश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब, काश मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली होती। ऊपर था काश ये हो जाए, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। यहां पे है काश मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली होती, काश मैं मूवी देखने चला जाता, काश मैं पढ़ लिया होता एग्जाम से पहले, काश मैंने क्लास अटेंड कर ली होती। कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट आपको रूल पता होना चाहिए। एनीथिंग विच इज ऑन द पास्ट, तो आई विश के साथ हैड लगेगा वहां पर। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब, आई वर लिखोगे गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर है। तो थर्ड है वुड। वुड कब यूज होता है? जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। आई विश आई वुड गेट अ टिकट, मैं जा रहा हूं मूवी देखने, आई विश मुझे एक टिकट मिल जाए, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे द फर्स्ट जब वर यूज हुआ तो एक अनरियलिस्टिक विश है, सेकंड में एक पास्ट की चीज है जो मैंने काश की होती, तीसरे में काश ये हो जाए, आई विश आई वुड, तो वर लगा, हैड लगा, अब लगा वुड, लास्ट है कुड। अब कुड कब यूज होगा? कुड यूज होगा व्हेन विश दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी शुड हैव हैपेंड अदरवाइज, जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी और तरह हो जाता। फॉर एग्जांपल कहता है ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वाज बिजी यस्टरडे, आई विश ही कुड गो विद यू, एक रीजन दे दिया आपको जो चीज हो चुकी है, उसमें विश कर रहा है काश ऐसा हो जाता, उसने एक रीजन साथ में दिया। वो गया क्यों नहीं? क्योंकि वो कल यस्टरडे बिजी था, अब बिजी था, बट आई विश काश वो चला जाता। जो मैंने आपको सिंस और 4 का समझाया था, आई थिंक वो इन्होंने यहां पे बता दिया आपको कि 4 इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर्स उन्होंने 4 यूज किया है, रीजन भी 2 आवर्स ड्यूरेशन है। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम से, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पर सिंस आया हुआ है। आई थिंक दिस डिफरेंस शुड बी क्लियर, 4 और सिंस का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। द लास्ट रूल ऑफ टुडे, कंडीशनल सेंटेंस अब आ जाए तो हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप हैड देखो ऑटोमेटिकली वुड हैव लगाओ, आराम से लगाया जा सकता है। इट सेज इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, अगर मैं उससे मिला होता तो मैंने उसको इनवाइट भी किया होता। इफ आई हैड मेट हिम, कई बार हो जाता है कोई फ्रेंड से आप नई पार्टी में बुलाना चाह रहे हो तो यू मेक एन एक्सक्यूज, यार मैं उससे मिला ही नहीं, अगर मिला होता ना मैंने उसको पार्टी में बुलाया होता। इफ आई हैड मेट वरुण आई वुड हैव इनवाइटेड हिम इन द पार्टी, और इफ आई हैड मेट हिम, लेट्स से वरुण की जगह कुछ और नाम ले लो, सिया कह लो, इफ आई हैड मेट सिया आई वुड हैव इनवाइटेड हर इन द पार्टी। सो दीज आर द रूल्स, ये बेसिक रूल्स है हमारे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, सबको करेंगे हम। कल हमने करनी है वर्ब की क्लास, टेंसेस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें रूल्स करेंगे स्ट्रेट अवे, कोई टेंसेस की क्लास नहीं होगी, टेंसेस की क्लास इज डन। हम करेंगे वर्ब के रूल्स और उसके बाद करेंगे हम उसके एक्सरसाइज, कल ही करेंगे, तो उसको अच्छी तरह स्टडी कर लेना।